सुख की कोई परिभाषा नहीं भाई। किसी के लिए क्या सुख है, किसी के लिए क्या सुख है। कोई किस बात से दुखी है, कोई किस बात से, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। अब दुखी तो है सब। तो यहां कह रहे हैं सुखी राम का दास। वास्तविक सुख के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जित करना ये कर्तव्य है। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, बहुत सावधान होकर आप श्रवण करिएगा, समझने की बात है। भगवान कह रहे हैं सच्चे सुख का स्वरूप क्या है, कौन है सुखी। भगवान ने बताया है यहां संसार में किसको सुखी कहना चाहिए, कौन है सुखी। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। आपको याद हो 2 दिन पहले चर्चा के आरंभ में मैंने आपको कहा था, सुनाया था, महापुरुषों का चिंतन आपको निवेदन किया था कि संत जन विचार करते हैं कि कैसी पवित्र भारत भूमि है और हृदय की सब ग्रंथियों का छेदन करने में समर्थ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ हमारे पास में हैं। उसके बाद भी जीव की भजन में प्रवृत्ति नहीं होती। ये 2 ही कारण है, एक तो भगवान की माया प्रबल है और दूसरी बात मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, जिससे प्रभु भजन कराएं, जिसको प्रभु सतपथ पर चलाए, जही राखे रघुबीर। वही चल पाता है, वही पहुंच पाता है। मैं कभी कभी चिंतन करता हूं तो ऐसा लगता है कि कैसा दिव्य ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त है। आप भगवत गीता खोलिए, आप भागवत का दर्शन करिए, आप श्री गोस्वामी जी की मानस को देखिए, संतों की वाणी का चिंतन करिए। देखकर लगता है कि देखो कितना सीधा, कितना सरल मार्ग तो है, कहीं भी कोई उलझन, कोई द्वंद्व है ही नहीं। कितनी समर्थ संतों की वाणी है कि वो कोई द्वंद्व, कोई संशय रहने ही नहीं देती। कारण क्या है, रोग क्या है? कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहु सूला। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं किसी का हूं और कोई मेरा है। भाई यही मोह है, यही मोह है। कह रहे यही सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजई बहु सूला। तो कह रहे हम यहां ये बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे जो शरीर छूटने से पहले, जैसे कबीर जी ने कहा ना, जीते भेटिए। आपको एक छोटा सा प्रसंग उस दिन मैंने सुनाया कि भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध समाप्त होने के बाद कि तू युद्ध से, रथ से उतर। अर्जुन ने कहा नहीं, पहले आप उतरिए। भगवान ने कहा मेरे उतरने के बाद कुछ नहीं रहेगा, मेरे चले जाने के बाद कुछ नहीं रहेगा, मेरे चले जाने के बाद तो ये सब नष्ट हो जाएगा। जैसे ही शरीर से प्राण शक्ति विदा हो जाती है, क्या रहता है पीछे? जो कार्य करना है, जो काम बनाना है, वो जीवन रहते ही बनाना है। इसलिए कभी कभी मुझे लगता है कि जब अनधिकारी व्यक्ति शास्त्र की व्याख्या करता है तो वो व्याख्या नहीं, दुर्व्याख्या होती है। वो मति भ्रम उत्पन्न करने वाली होती है, वो दिशा भ्रम उत्पन्न कर देती है। इसलिए बहुत बल दिया है, जहां सब संतों ने, जहां भक्तों ने, जहां शास्त्रों ने गुरु की महिमा गाई है, वहां गुरु की महिमा गाते गाते गुरु के वास्तविक स्वरूप को भी बताया है। कैसा गुरु हो? सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, जो सत्य से परिचय कराने वाला हो।
तो कबीर कह रहे ना, जीते भेटिए, जो काम बनेगा वो जीवन के रहते बनेगा। सो भगवान कहते हैं कि जीवन के रहते रहते जिसने काम क्रोध, अब बहुत ध्यान से सुनना, भगवान काम क्रोध पर विजय पाने की बात नहीं कर रहे। ट्राई करके व्यक्ति ये समझता है ना काम को कैसे जीते। आपको YouTube पर आज खोलो, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको सुना रहे काम को कैसे जीते, काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते। भगवान ने काम क्रोध को जीतने की बात नहीं कही है। बिल्कुल स्पष्ट गीता में भगवान कह रहे हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखी नरः। कह रहे जो इनके वेग को सहन करने में समर्थ हो गया है वो सुखी है। जीतने की बात नहीं है, बड़ी सूक्ष्म बात है। बोले काम और क्रोध का वेग आएगा, आपको उसको सहन करना है। बोले जो सहन करने में समर्थ हो गया है वो सुखी है, माने जो चलायमान नहीं होता। ये वेग तो आते हैं और आते रहेंगे, तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। कौन जीत पाया है काम को? अरे रहा न काहू धीर, सबके मन मन सिर हरे। ये अगर आप ये विचार करके चलना शुरू करोगे तो आपकी यात्रा गलत दिशा में ही जाएगी, क्योंकि ये विचार ही ठीक नहीं है। यहां भगवान ने स्पष्ट किया है कौन सुखी है। कह रहे जीवन के रहते, और भगवान ने कहा प्राक शरीर विमोक्षणात्, माने शरीर छूटने से पहले जिसने ये सामर्थ्य अर्जित कर ली है, जो काम क्रोध आदि के वेग को सहन करने में समर्थ हो गया है, जो सह लेता है। तभी सेवक जी ने भी कहा ना, सहत सहत बाढ़ है भगति। अब मुझे खबर नहीं कि मेरे को वो शब्द ठीक से याद आएंगे कि नहीं। कबीर जी कहते हैं मन चोर है और शरीर जो है बोले ये शाह है, माने ये सेठ है। बोले शाह को अपने बस में कर लो, बोले शाह की वस्तु पर अपना अधिकार कर लो, चोरी का भय अपने आप दूर हो जाएगा। वो शब्द मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं याद करके आपको बताऊंगा। यही बात कह रहे हैं, कह रहे शरीर छूटने से पहले जिसने सामर्थ्य अर्जित कर लिए। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़ी गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा आप ध्यान से श्रवण करना। भगवान ने नहीं कहा है काम क्रोध को जीतना है, कोई नहीं जीत पाया है। अरे एक बार विचार करो, एक क्षण को जो महादेव के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न कर देता है, एक क्षण को महादेव के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, आप और मैं कैसे उसको जीतेंगे? कैसे काम क्रोध को जीता जाएगा? तो ना अपनी शक्ति व्यर्थ गंवाना, ना अपना समय व्यर्थ करना। भगवान कह रहे भाई इसके वेग को सहना। सहना माने कि जब काम और क्रोध का वेग आए तो शरीर को मन के साथ मत कर देना। कभी पहले भी मैंने आपसे कहा था, मन की मांग कौन पूरी करता है? मन की मांग शरीर पूरी करता है ना। अगर थोड़ा सा आपके जीवन में विवेक हो, थोड़ी सी आपके जीवन में शक्ति हो, इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई कि मन को नियंत्रित करने के लिए शक्ति चाहिए। दुर्बल व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। जो अपनी शक्ति का अपव्यय करता चला जा रहा है, गलत देखता है, गलत सुनता है, मुख से निंदा करता है और दिन रात मिथ्या के चिंतन में रहता है, जो भीतर से बिल्कुल निर्बल हो गया है, वो कैसे मन को अपने अधीन करेगा? वो कैसे मन को नियंत्रित करेगा? उसके लिए शक्ति चाहिए ना। थोड़ा सा आपके पास विवेक हो, थोड़ी सी आपके पास शक्ति हो। और एक और बात का आप अनुभव करना कि कोई भी वेग आएगा वो ठहरेगा नहीं। ठहराते तो आप हो उसको, वेग नहीं ठहरता है। एक संत के मुख से मैंने बड़ी अनुभव की बात सुनी थी। वो बोले जब क्रोध आए कि थोड़ी देर रुक जाओ, अपने मन से कहो कि जो तू निर्णय लेने जा रहा है, जो तू कदम उठाने जा रहा है, वो सुबह की बजाय शाम को उठा लेना, शाम की बजाय कल उठा लेना। बोले बस इतना नियंत्रण अपने जीवन में ले आओ। और भाई आप मनुष्य हो, क्या इतना भी नहीं कर सकते? यदि इतना भी नहीं कर सकते फिर अपनी गिनती मनुष्यों में मत करो। संतों ने तो बहुत फटकार लगाई है, रोम रोम झनकृत हो जाता है कभी कभी संतों की फटकार सुन के भी, क्योंकि उसमें हित की बात है। कह रहे पशु का भी वर्ष में एक नियत समय होता है जब वो काम के अधीन होता है। कभी भी देखो किसी भी पशु का आप जीवन जाकर देखो तो एवरीथिंग इज पीरियोडिकल। उसका खाना भी समय पर है। हम लोगों की तरह नहीं, जैसे अभी गीता सत्र में मैंने कहा था ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यहां खा लिया, फिर कभी खा लिया, फिर चलते फिरते खा रहे हैं। कुछ खाने का समय नहीं है जीवन में।
और ऐसे ही आप पशु के जीवन में देखोगे। कबीर जी तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, दोहा मैं यहां से कहूंगा नहीं, कहने की बात नहीं है। कबीर जी कह रहे कुकर होता है ना, कुत्ता, कह रहे वो भी वर्ष में केवल 1 मास तक, केवल 1 मास, वर्ष में केवल 1 मास, कह रहे वो काम के अधीन होता है। और कह रहे मनुष्य देखो दिन रात उस पर काम सवार है। तो बोले पशु से भी गया बीता हुआ कि नहीं? जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में नियंत्रण ही नहीं है, बोले तो पशु से भी गया बीता है। तो ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो कि हमसे भूल हो जाती है, बार बार हो जाती। भूल बार बार नहीं होती भाई, गलती बार बार नहीं होती, एक बार होती है, उसकी क्षमा है। पर आप सीखते नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में कहीं भीतर इस दुर्बलता को स्वीकार किया हुआ है। और उस दुर्बलता को स्वीकार करने का कारण क्या है? क्योंकि विषय भोग में मन रस ले रहा है। कब तक लेगा? जब तक उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ रस कोई आप मन को चखाओगे नहीं। जिस शरीर से मन की वासना पूरी करने में आप सहयोग करते हो, उसी शरीर से मन की भावना पूरी करने में भी सहयोग करो ना। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी नाम का आश्रय लो, कभी रूप का दर्शन करो, कभी भगवान की लीला कथा सुनो, कभी भगवान के धाम का आश्रय लो। इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार मन को नाम रूप लीला धाम में लगाए रखना है। और ऐसी भक्ति करे बहु का। और एक और बात, ये बात मैं आपको अपने छोटे से विनम्र अनुभव से कह रहा हूं कि आप देखोगे कि धीरे धीरे सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी। देखो मैं आपको सीधे सरल शब्दों में कहूं, दुखालयम अशाश्वतम, यहां तो जो आता है भाई दुख भोगता है ना? नानक दुखिया सब संसार, यहां तो जो आता है दुख भोगता है। भले कोई कहता रहे सुख दुख भोगने के लिए जीव आता है, नहीं, यहां सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, यहां नहीं है। यहां तो सुख भी दुख है, दुख तो दुख है ही, यहां तो दुख भोगने जीव आता है। देखो विषय ना भोगने में भी दुख है, उसमें भी एक पीड़ा है, उसमें भी मन में एक खींचातानी है। भोग लेने में भी दुख है। मैं आपको मोटा मोटा गणित बता रहा हूं, आप खुद इसका हिसाब लगाना और अपना निर्णय लेना। विषय ना भोगने में भी दुख है, भोग लेने में भी दुख है। ना भोगने में भी पीड़ा है, भोग लेने में भी पीड़ा है। पर ध्यान रखना, वो जो ना भोगने वाली पीड़ा है वो धीरे धीरे घटेगी, और वो भोग लेने के बाद वाली जो पीड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अब आपको निर्णय करना है कि आपको धीरे धीरे घटने वाली पीड़ा का चयन करना है या बढ़ने वाली पीड़ा का। पीड़ा तो दोनों तरफ है। संयम कोई सरल थोड़ी है। मैंने ही कहा था कभी आपसे, संयम क्या है? कह रहे एक युद्ध है अपने विरुद्ध। युद्ध में कोई सुख शांति थोड़ी होती है, कोई चैन थोड़ी होता है। युद्ध के क्षेत्र में योद्धा के लिए कोई मखमली बिछौना बिछा भी दे तो उसको चैन की नींद थोड़ी आती, क्योंकि अगले दिन लड़ने जाना है, और लड़ने जाना है माने मरने जाना है, पता नहीं लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो भाई आप संयम से रहोगे तो भी कष्ट है। शुरू में तो संयम कष्टप्रद ही है ना। गीता में भगवान कह तो रहे यत्तदग्रे विषमिव, बोले ये तो भाई जहर पीने जैसा है। संयम कैसा है? जहर पीने जैसा है। तो आपने नहीं किया अनुचित तो भी मन कष्ट पा रहा है, तो भी मन प्रसन्न नहीं है। कर लिया तो भी प्रसन्न नहीं है। पर ध्यान रखना कि वो जो संयम जन्य जो पीड़ा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी सहनशीलता बढ़ती चली जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा, आप देखोगे, आप पाओगे, देखोगे कि सुख दुख आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आप उनसे दूर कहीं अछूते खड़े केवल उनका आना जाना देख रहे हो, बस। और यही जीवन सिद्धि है, यही जीवन मुक्ति है। इसी को भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ होना कहा है। यही जीवन सिद्धि है, यही जीवन मुक्ति है, यही मानव जीवन का परम फल है। सुख दुख से पार होने की कला कैसे आएगी जीवन में? सुख दुख से पार होने की सामर्थ्य कैसे आएगी? भाई सुख दुख को सहना सीखिए। कल समय हो गया था, इसलिए मैं इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाया। जो मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई सच्चा सुख हमारा अधिकार है, पर पहले जानिए ना सच्चा सुख किसे कहते हैं। भगवान कह रहे हैं भाई जो सुख दुख में हिलता नहीं डुलता नहीं, जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, भगवान कह रहे हैं वो सच्चा सुखी है। सुख की कोई परिभाषा नहीं भाई।
किसी के लिए क्या सुख है, किसी के लिए क्या सुख है। कोई किस बात से दुखी है, कोई किस बात से, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। अब दुखी तो है सब। तो यहां कह रहे सुखी राम का दास। गुरु की कृपा से निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। गुरु की कृपा से हमारा ध्यान कहीं और है, और आप दुख से व्याकुल हो रहे हो तो मेरी केवल आपके लिए ही सद्भावना थोड़ी है, मेरी तो प्राणी मात्र के लिए सद्भावना है। और यह भी किसी पर उपकार नहीं है, यह मेरा कर्तव्य ही है, क्योंकि मैं साधक हूं। मेरा कर्तव्य है कि प्राणी मात्र के प्रति मेरा सद्भाव हो। मैं आपको बार बार यह कह रहा हूं, कहता रहूंगा कि आपका दुख दूर करने की युक्ति मेरे पास में नहीं है। मेरे पास तो सुख दुख से पार चले जाने की युक्ति है। आपको वहां मेरे साथ चलना हो तो आप आइए, आपको वहां जाना है तो वहां आप मेरे साथ आइए। वहां की युक्ति मैं आपको बता सकता हूं। अपने आचार्य के चरणों का बल लेकर मैं वहां की बात तो आपको बता सकता हूं, जहां गगन में आवाज हो रही झीली, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जाए अगम की बानी, गगन में आवाज हो रही धीमी धीमी। और मैं बार बार आपसे कहता हूं भाई, आज मन लगा है तो लगा रहने दीजिए। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। हाँ, इतना मैं अवश्य कह रहा हूं, वहां जाना है। अगर वहां जाने की रुचि है, स्वीकार करते हो अपने जीवन के सब सुख दुख को। मुझे तो एक शब्द भी नहीं कहना है भाई प्रभु से, एक शब्द भी नहीं कहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारे संतों ने यही सिखाया ना हमें, राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। बोली सखी क्या कहती है प्रिया जी से, क्या क्या किया था। श्री जी ने प्रसाद ही तो भेजा था मंदिर से कि जाओ भोली सखी को नित्य प्रसाद दिया करो। वो सेवा कुंज में वो क्या सूखा चना खाकर रहती है, और वो प्रसाद एक दिन लिया, 2 दिन लिया, तीसरे दिन तो भोली सखी रहा नहीं गया। माने वो जो बोझ था ना वो सह नहीं पाया, उनका प्रेम से भरा मन। करी राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप कोई ऐसी वैसी अपेक्षा मुझसे न रखना। और ये जो जितना मैं आपके बीच में आकर कह रहा हूं, ये भी संतों की कृपा है, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का प्रोत्साहन है, उन्हीं की शक्ति है। आप तो ये पूछिए कि भाई ये सुख दुख सहन कैसे करें। सुख आए दुख जाए, ना ये गणित ये व्यापार मुझे नहीं आता है भाई। मेरे पास ऐसी कोई युक्ति नहीं है। मैं आपको कोई ऐसा आशीर्वाद दूं भी तो उसके मूल में मेरा कोई संकल्प नहीं है, कोई रुचि नहीं है, मेरी दूर तक कोई रुचि नहीं है। जो कुछ वर्ते सब तेरा पाना, जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, और जो प्रभु की इच्छा से हो रहा है उसमें मंगल ही मंगल है, उसमें आनंद ही आनंद है। इसलिए बहुत बल दिया महापुरुषों ने धीरज और उत्साह पर, कि धीरज भी बना रहे, उत्साह भी बना रहे, धीरे धीरे जीवन की सहनशीलता बढ़े। इसलिए एक बात कहकर मैं आगे बढ़ूं कि भाई काम क्रोध को जीतना नहीं है, सह लेना है। सहत सहत बाढ़े भगति। भगवान ने कहा भाई वही सच्चा सुखी है जिसमें ये सहनशीलता आ गई है, जिसको ये सामर्थ्य प्राप्त हो गई है, वही सच्चा सुखी है। और ऐसे ही सुख को महापुरुषों ने पाकर फिर जीवन का वो रस पाया है। ये मानव जीवन की इतनी महिमा सब कह रहे हैं, सब गा रहे हैं, कोई तो इस जीवन का रस होगा ना, छिपा हुआ, दुरा हुआ। इसी विधि से लड़कर झगड़कर छीन कर झपट कर ऊंचे आसन पर बैठकर मान प्रतिष्ठा पाके छत्र चमर से सेवित होकर जीवन का रस नहीं पाया जाता है। कि ऐसे पाया है महापुरुषों ने जीवन का रस। कहो नानक
सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने। किसी ने गीत गाया है कि या तो कख हो जा या कमाल हो जा, और मुझे लगता है कि कोई कख होकर ही कमाल हो सकता है। अपने अपनी बुद्धि में अपना अपना मान तो हर कोई रखता है, अपने अभिमान को छोड़ना ये वीरता है। ऐसे अभिमान अर्जित करते चले जाना। मैं आज भी आते हुए यही बात कर रहा था कि क्या आपका मेरा तो क्या 20-50 बरस का जीवन है। आप देखो इस संसार में कैसे कैसे धुरंधर, कैसे कैसे वीर, कैसे कैसे पराक्रमी, कैसे कैसे तपस्वी, कैसे कैसे योगी आए। उनके सामने आपका मेरा जीवन क्या है? आपकी मेरी उपलब्धि की गिनती क्या है? कुछ भी तो नहीं। और इसी बोझ को सर से हटाकर कोई सुखी हो सकता है भाई। तभी व्यास जी ने कहा, व्यास आस हरिवंश की तिन्हीं को बढ़ा। वो जो मिथ्या कर्तृत्व था एक और रखकर व्यास जी कह भाई अब सुख पाया है, और ये सुख भी किसके हिस्से का है? बोले गुरु के हिस्से का सुख है, गुरु के भाग्य का सुख हम पा रहे हैं। जब तक देह से जुड़ा सुख आप चाहते हो और उसको पाने के लिए प्रयास कर रहे हो, तब तक अपने आत्म स्वरूप से आप कपट कर रहे हो। इसलिए आज चर्चा आरंभ की मैंने यही से, कल जहां मैंने चर्चा को विराम दिया था। भगवान कह रहे भाई सुख दुख से मुक्त होने की यही युक्ति है, उनको सहना सीख लिया जाए। कोई जड़ी नहीं है, कोई औषधि नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। कोई बता दे आपको आपके मन की बात, भूत की बात, भविष्य की बात, बता तो कोई सकता है, लेकिन उससे मुक्त नहीं करा सकता है। याद रखना, कोई आपको जीवन में आने वाले सुख दुख की खबर दे सकता है, उससे मुक्त नहीं करा सकता है। मुक्त नहीं करा सकता है। सुख दुख से मुक्त होने की एक ही युक्ति है, सच्चा सुख पाने की यही विधि है। उनको सहन करना सीख लिया जाए, उनको सहन करने की शक्ति अर्जित कर ली जाए। और सहन करने की शक्ति कहां से आएगी? हमको तो इतनी बात समझ में आई भाई, इस सुख दुख को सहन करने की सामर्थ्य हरि के भजन से ही आती है। संतों का संग करते करते जब भगवान में प्रीति बढ़ती है, जब भगवान में अनुराग बढ़ता है, तो संसार में भी, व्यवहार में भी आप देखो ना, प्रेम के नाम पे व्यक्ति सब सह जाता है, सब कर जाता है, सब दुख सुख सह लेता है व्यक्ति प्रेम के नाम पे। ऐसे संतों का संग करते करते प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, उससे कम में कितनी दौड़ भाग करते रहो। जीवन में बड़ा दुख आया, चारों तरफ दुख की लहरें उठ रही थी, कोई साधन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, कोई हमारी बात सुनता नहीं था, कोई हमारी बात मानता नहीं था, तब भगवान अच्छे लगने लगे। पर मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, दुख हमेशा नहीं रहेगा। अगर केवल दुख से भागकर भगवान के पास आओगे, दुख तो हमेशा नहीं रहेगा। फिर जब दुख चला जाएगा, फिर आप देखोगे भाव भक्ति भी चली गई, क्योंकि वो भाव भक्ति नहीं थी, वो कुछ और था। वो तो भय था, वो पीड़ा थी। यद्यपि प्रभु ऐसे जन को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। कोई दुख से दुखी होकर भी आए, कोई संसार से पीड़ित होकर भी आए, तो ऐसे जन को प्रभु अस्वीकार नहीं करते हैं। पर यहां तो बात हो रही है प्रेम की कसौटी की। अगर केवल दुख से घबरा कर आओगे, दुख तो नहीं रहेगा, दुख चला जाएगा। फिर जब दुख चला जाएगा तो आप देखोगे भाई अब भगवान के प्रति भाव भी वैसा नहीं है। तभी तो संत कह रहे हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। आठ पहर प्रभु सेव कमाणी, हरि मिलने की ए निशानी। संत कह रहे भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है, कैसे कसोगे, किस कसौटी पर कस के ये पता चलेगा हाँ भाई प्रेम है कि कुछ और है।
करे 8 पहर प्रभु सेव कमानी। मन जाए नहीं कहीं इधर उधर, हो ही नहीं, इत उत चित्त चले नहीं, कबहू डारी प्रेम जंजीर। कल हम बात कर रहे थे ना कि क्या कहा गोस्वामी जी ने, जाही न चाही कबहू, कछु मन चाहता ही नहीं भाई, कोई कैसे दे देगा आपको? आपके बर्तन में जगह ही नहीं है। रहीम बड़ी सुंदर बात कहते हैं ना, नैनन पिय मूरत बसी, पर छवि कहां समा, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जा। ऐसे किसी सराय में जगह ही नहीं हो, कोई मुसाफिर आया है कि भाई कमरा है, बोले नहीं सब भरा है, लौट जाता है वो। ऐसे ही संसार का कोई आकर्षण कैसे खींच लेगा आपको अगर मन भरा है तो? अगर मन में प्रभु के अतिरिक्त कोई और इच्छा ही नहीं है, कोई कैसे खींच लेगा आपको अपनी तरफ? तो कह रहे हैं 8 पहर प्रभु सेव कमानी, हरि मिलने की निशानी, हरि मिलने की निशानी। यही मैं आपको भी निवेदन करता, भाई हमको कुछ कहना ही नहीं है, तो कुछ नहीं कहना है। ये जो हो रहा है हमको इससे कोई शिकायत ही नहीं है, कुछ भी हो रहा है हमको कोई शिकायत नहीं है। जित देखूं तित लाल। और आप ये ना समझना कि ये मेरी उपलब्धि का लक्षण है। यहां से भजन का आरंभ होता है। इस संतोष से, इस स्वीकृति से भजन का आरंभ होता है। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको यही कहा था ना भाई, कब भगवान आएंगे, कब भगवान का दर्शन होगा, हम कब जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, सब बात एक और रख के पहले तो जीवन में भजन का आनंद प्राप्त करना है। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा लक्ष्य है, ये उद्देश्य है। तो भजनानंद की दिशा में उठाया गया ये पहला कदम है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई हमको कुछ नहीं कहना है, जो हो रहा है सब अच्छा है। आप समझो कि महाराज जी तो बड़े सिद्ध हो गए, ना, ये तो साधक जीवन की प्रथम स्वीकृति है। ये ऐसा होना ही चाहिए, कुछ किंतु परंतु न रहे जीवन में। एक छोटा सा तिनका पानी की धारा में बहा चला जा रहा है। एकाएक उस तिनके को लगता है कि मैं इस धारा का विरोध करूंगा। क्या होता है? कल्पना करो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जो जल की धारा है वो उससे अनंत गुना प्रबल है। वो तिनके को छिन्न भिन्न करके कहीं फेंक देगी और तिनका उसके वेग को, उस धारा को स्वीकार कर ले, उसके प्रति समर्पित हो जाए। वो धारा उसको अनंत जल राशि समुद्र तक ले जाएगी। वही धारा वो उसको समुद्र तक ले जाएगी। ऐसे ही प्रभु की इच्छा की धारा में जीवन को बहने दीजिए। कहिए नहीं, कुछ न कहिए। और ये तो बड़ा दिव्य सूत्र भगवान ने भगवत गीता में दिया है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे संकल्प अपने मन में नहीं आने देना। भाई काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते। बड़े लोग प्रवचन करते हैं इस पर। आप YouTube पर मैंने कहा ना, देखोगे आपको कितने वीडियो मिलेंगे, बड़ा बड़ा लिखा है काम को कैसे जीते, क्रोध को कैसे जीते। अरे भगवान कह रहे भाई जीतना ही नहीं है काम क्रोध को। भगवान तो कह रहे भाई इनके वेग को सहना है। जीतना क्या है? सहना है। सहना है माने उसके साथ लड़ना ही नहीं है। अच्छा, जो लड़ना ही नहीं चाहे उसको हराएगा कौन? एक बार सोचो, आप किसी से लड़ ही नहीं रहे तो आपको कोई हरा कैसे सकता है? आप लड़ोगे तो कोई आपको हराएगा, कोई आपसे जीतेगा ना। हार जीत का प्रश्न तो लड़ने के बाद है, लड़ने से पहले नहीं। आपको लड़ना ही नहीं है तो हार जीत का प्रश्न ही नहीं है। और थोड़ी देर के लिए, बड़ी थोड़ी सी देर के लिए आपको लगे भी कि आप जीत गए, उसका परिणाम क्या होगा? जीतने का अहंकार सिर पर बढ़ेगा।
फिर आगे जाके वो आपका पतन करा देगा। इसलिए भगवान तो बड़ी स्वस्थ सलाह दे रहे हैं ना, अगर कोई माने तो। ये भगवत गीता जी का 5वें अध्याय का बड़ा दिव्य सूत्र है, जब भगवान कह रहे भाई हमसे सुनो सच्चा सुखी कौन है। सच्चा सुखी वो नहीं है जिसके जीवन में दुख आता ही नहीं है। भगवान कह रहे सच्चा सुखी तो वो है जो दुख सहन करना सीख गया है, वो सच्चा सुखी है। हाँ, ये बात मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं भाई, ये सामर्थ्य कहां से आएगी? ये सामर्थ्य भगवत भजन से आएगी। जब प्रभु के चरणों में प्रीति होगी, जब अनुराग हो जाएगा, फिर कांटा कांटा नहीं लगता। क्यों? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक दिन पहले मीरा जी राजमहलों में रहती हैं, अगले दिन महलों में पली और बन के जोगन चली। अब आज जैसी सुख सुविधा थोड़ी थी उस समय जब वो घर से निकली होंगी। मैं तो कभी कभी बैठा बैठा ऐसे विचार करता हूं ना, कैसा कंटका कीर्ण मार्ग होगा जिन्होंने कभी महल से बाहर पग नहीं धरा होगा। फिर कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। ने कहा ना, प्रेम के लिए व्यक्ति सब सह जाता है। प्रेम सामर्थ्य देता है।